पार्टी को दावा करना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस सब अपने अपने दावे कर रही है। कल पूरा जब रिजल्ट खुलेगा सच्चाई सामने आ जाएगी और अब पेटी में बंद है। अब तो ऊपर वाला ही जानता है कौन जीतेगा। लेकिन एक बात साबित हो गई कि बीजेपी जितना माहौल बना रही थी और जो बीजेपी ने पाप किया हिंदुस्तान उसको हमेशा याद रखेगा। मैंने लोगों से कहा था, समझाया था कि 25 तारीख के बाद हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने जो गंदा प्रचार किया, ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने किया वो तो पाप के भागीदार है, वो तो निपटेंगे ही। उन्होंने कहा कि यदि मुसलमान को वोट दे रहे हो तो कांग्रेस को दो। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जिस देश का मुख्यमंत्री हिंदू है, जिस देश के मिनिस्टर्स हिंदू है, उस देश में हिंदू खतरे में है, क्योंकि बीजेपी पावर में है। राजाओं के राज में जब मुगल बादशाह थे तब कभी भी हिंदू खतरे में नहीं आया। इस देश में मुगलों में और राजपूतों में बड़े युद्ध हुए, सिखों में और मुगलों में बहुत युद्ध हुए, तो भी हिंदू खतरे में नहीं आया जब मुगल बादशाह थे। आप मुझे ये बताइए, बीजेपी खुद का काम नहीं बताती, मुद्दों पर चुनाव लड़ती नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस पाप के रास्ते पर चल गई, बताना चाहिए कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी के लिए बीजेपी ने क्या किया। और वोटर को ईमानदार बनना पड़ेगा, उसको कांग्रेस, बीजेपी और तमाम कैंडिडेट से पूछना पड़ेगा, आप मेरे लिए क्या करने वाले हैं, मेरे लिए अब तक आपने 5 साल में क्या किया, आपकी प्लानिंग क्या है, मेरे एम्प्लॉयमेंट के लिए, मेरे घर के लिए, मेरी गली के लिए, मेरे जयपुर के, मेरे शहर के लिए, मेरे स्टेट और मेरे देश के लिए। अब वो मुद्दे गायब हो गए 25 तारीख के बाद। अब कहां है हिंदू मुसलमान का मुद्दा? बीजेपी खतरे में, इसलिए बीजेपी हिंदू को डराती है। और हिंदू को जितना कायर बीजेपी ने साबित किया है, उतना तो कभी कायर था ही नहीं हिंदू। वो तो कहती है हिंदू तो सबसे कमजोर कौम है, सनातन धर्म सबसे कम। मैं सनातन धर्म को मानता हूं, सनातन धर्म से बड़ा पावरफुल कोई धर्म नहीं है, जो सबको साथ में लेकर चलता हो, सबके प्यार और प्रेम की बात करता हो, जो सबके पूरे ब्रह्मांड की भलाई की बात करता हो। जब भगवान राम और कृष्ण के लिए कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड के मालिक, और बीजेपी कह रही राम हमारे हैं। सनातन धर्म और हमारे वेद पुराण ये कहते हैं कि राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, तो सब कुछ राम से ही है। तो बीजेपी का ये पाप ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बीजेपी निपटेगी, 5 साल इनका इलाज मैं करूंगा पूरे देश में, और इनकी अब फिर ये मुद्दा नहीं बनाएंगे कभी भी हिंदू मुसलमान को। बनाएंगे कहां से, फेल हो जाएंगे। बीजेपी के पापी इतने खतरनाक हैं कि वो कह रहे थे चुनाव में पार्कों में कि मस्जिद बन रही है, मस्जिद उसके घर में बन रही है। अब वो बनाएगा अपने घर में मस्जिद, जो गलत प्रचार कर रहा था उसकी जबान चली जाएगी, राम जबान छीन लेंगे उसकी। छोड़ते हैं भगवान पाप करने वालों को, जो झूठ बोलने वाले हैं उनके घर में मैं आज कर उनकी बर्बादी होते हुए बताऊंगा। जो सुन रहे हैं मेरी आवाज सुन लेना, तुम्हारा पाप तुम्हारे सर चढ़कर बोलेगा, क्योंकि यही सनातन धर्म है कि जब तू झूठ बोलेगा, पाप करेगा, सच्चाई को छुपाकर दूसरे के प्रति गलत भावना से गलत प्रचार करेगा, तो ठाकुर जी तेरे साथ नहीं होंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, गंदी नीयत से, षड्यंत्र पूर्वक जब तू झूठ बोलकर किसी पर हमला करके उसको नुकसान करने की कोशिश करेगा, मैं तब तेरे साथ नहीं होऊंगा। तू पाप के रास्ते पर होगा, इसलिए तेरे को पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। और वो परिणाम बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को भुगतना पड़ेगा जो पाप कर रहे थे। और मेरी आवाज सुन ले, मैं भी कछावा वंश का क्षत्रिय हूं, खुल के कह रहा हूं, उनका पाप मैं बताऊंगा आपको। सर, भाजपा नेता है किरण मीना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट बुक करवाए हैं और हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी चल रही है। मान लीजिए यदि सीटें 90 से 100 के बीच में आती है तो सब काम ही होंगे, उसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। अभी हमारे कई सर्वे में हम 100 क्रॉस कर रहे हैं। यदि हम 100 क्रॉस कर जाएंगे तो हमें जरूरत ही नहीं है, लोग अपने आप आगे हमें समर्थन दे देंगे। और पहले भी हम तो 99 जीते थे, एक आरएलडी जीती थी राष्ट्रीय लोकदल, तब हमारे 100 हुए थे और हमने 5 साल अच्छी सरकार चलाई। तो ये काम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ी हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको पता होगा। कल आप बताइए जो सर्वे आए हैं, बीजेपी कुछ सर्वे में आगे तो कुछ सर्वे में हम भी आगे हैं। तो बीजेपी ने जो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला था, अरे भाई सावधान हो जाओ, मुसलमान घर में घुस जाएंगे, वो बीजेपी वालों के घर में घुसे होंगे। कहीं हिंदू, जयपुर में या राजस्थान में तो 5 साल में कोई दंगा हुआ नहीं, जयपुर में तो एक भी, बीजेपी के राज में 48 बार दंगे हुए थे। अब वोटर को मैं कहता हूं ईमानदार बनो भैया, ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, काम के आधार पर वोट करो। सामने प्रताप सिंह खाचरियावास हिंदू मिनिस्टर है, अशोक गहलोत हिंदू है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू है, और फिर भी हिंदू खतरे में है। तो बीजेपी को गोल्ड मेडल की माला पहनाओ सारे लोग मिलकर कि बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव। देश में 10 साल शासन पूरे कर रही है केंद्र में बीजेपी, फिर भी सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, अपने काम पर चुनाव नहीं लड़ रही। एक आखिरी सवाल सर, खड़गे साहब अपने बड़े नेताओं को फोन कर रहे हैं हर स्टेट में और कह रहे हैं सतर्क रहने के लिए, किस चीज की शंका है जिससे सतर्क किया जा रहा है? खड़गे साहब एक बहुत ही ज्यादा अवेयर, समझदार और एक्टिव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। यदि वो अलर्ट कर रहे हैं तो वो इस बात के लिए अलर्ट कर रहे होंगे कि सरकार बननी चाहिए,
और सरकार में आप ये देख लेना, कल आप जब पहले मतपत्र खुलेंगे, जो मेरे पास सूचना है, और जब मतपत्र खुलेंगे ना, तब जमीन खिसक जाएगी बीजेपी की। क्योंकि मेरा मानना है कि मतपत्र खुलते ही ओपीएस खुलेगा, और ओपीएस खुलेगा तो एक बार कांग्रेस अप करेगी बहुत तेजी से। बाद में क्या स्थिति बनेगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बीजेपी का देखिए, खुश होने का ट्रेंड खत्म हो गया बीजेपी का। आज मैं एक ज्योतिष को सुन रहा था, उस पे उसने कहा कि जब ये ट्रेंड नहीं आया, उससे पहले तो मैं भी डरा था। मैं सोचता था हमारी जो माहौल बीजेपी ने बनाया, तो मुझे लग रहा 50, 60, 70 सीट आ जाएगी हमारी राजस्थान में। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड आने लगा, तो मैंने कहा वोट ही कांग्रेस ने दे दिया लोग ओपीएस। फिर मैंने अंदाज किया बैठे बैठे, यार ओपीएस में कर्मचारी को फायदा हो रहा है। 7 लाख कर्मचारी राजस्थान में है। 7 लाख कर्मचारी में से यदि 6 लाख हमें वोट करते हैं, ओपीएस के लिए तो कर्मचारियों ने जान लड़ा रखी थी, अरे भाई वोट खराब मत करना। उनके परिवार वाले 28 लाख वोट होते हैं, 7 चौक 28। यदि हमें 20 लाख भी वोट करेंगे तो जीत गई कांग्रेस। तो वो क्या चाहेंगे कि 12,000 की जगह 50,000 नहीं मिले, 12,000 मिले वापस। निर्मला सीतारमन जी ने कहा ओपीएस खत्म करेंगे, मतलब पैसे वापस वसूल करेंगे जिनको पैसे मिल गए। तो वोट काम के आधार पर गया है, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर कितना वोट लिया वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हमारे काम के आधार पर यदि वोट आ गया है, तो कल ट्रेंड हमारा सेट होगा, देख लेना आप। और हम सरकार बनाएंगे कांग्रेस राजस्थान में।